तुम्हारे अंतःकरण को बलवान कर देते हैं, दवाइयां औषधियां चूर्ण खोज लेते हैं। इसीलिए सभी को धर्म की शरण आना ही पड़ता है। अंतरंग साधन को धर्म बोलते हैं, बाहर की खोज को ऐहिक विज्ञान बोलते हैं, लेकिन अंतःकरण को ठीक ठाक करने के लिए जो विज्ञान है उसे धर्म बोलते हैं। तो अंतःकरण का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई वजन नहीं, कोई आकृति नहीं, फिर भी वह अंतःकरण है, ऐसा सभी को मानना पड़ता है। विज्ञानी लोग मन की कल्पना का नाम मनोविज्ञान रख देते हैं। मनोविज्ञान क्या है? मन की कल्पना ही। लेकिन भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म ने तो इससे भी बहुत बहुत आगे की बातें कह दी, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले। फ्राइड का मनोविज्ञान उसकी रुग्ण मानसिकता की खबर दे रहा है। वो बचपन में अपनी मां पर कामी हो गया था, तो उसने ऐसी कल्पना जोड़ दी कि लड़के को मां पर काम विकार होता, लड़की को बाप पर होता है। लेकिन बाप पर काम भोगने की संभावना न होने से मां के साथ लड़की की नहीं बनती, यही कारण है। और बेटे का मां के प्रति काम विकार होता और बाप आड़ा आता है, इसलिए बेटे और बाप की नहीं बनती, और समाज में ऐसा दिखता भी है। दिखता है तो रुग्ण मनोविज्ञान कहता है कि ये कारण है। लेकिन नारदीय मनोविज्ञान, वशिष्ठ मनोविज्ञान, पतंजलि मनोविज्ञान, हिंदू धर्म का मनोविज्ञान कहेगा कि बेटी मां के संग रहती है, तो मां उसको अपने ढांचे में डालना चाहती है, और बेटी का अपना अहम है, तो मां उसको रोकती है, टोकती है। तो मां के मान्यता का और बेटी के अहम का टकराव होना स्वाभाविक है, इसलिए बेटी मां से कतराती। हाँ, जिसकी बेटी चालाक और मां बुद्धू है, उन मां बेटी की बन जाएगी। अथवा जिसकी बेटी के अहम ढीला है और मां का समझाने की रीत मनोवैज्ञानिक है, बेटी देख ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा, तो उनका मेल हो जाएगा। झगड़े कहां होते हैं? अहम टकराते, इसी का नाम झगड़ा है। जैसे कयादू का पति का अहम है कि मैं ही भगवान हूं, राजा ही भगवान होता है और कोई भगवान विष्णु नहीं होता, मेरे भाई को मारने वाला विष्णु भगवान नहीं, उसका पूजन नहीं कर रहे। और नारद जी की कृपा से कयादू के गर्भस्थ बालक प्रहलाद में भगवान की भक्ति थी, और प्रहलाद भक्ति संपन्न बालक जहां कुछ देखता है तो वहां उसमें ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की स्फूर्ति, ईश्वर का चैतन्य, ईश्वर का आनंद और ईश्वर ही ज्ञान स्वरूप है। और वही पाप ताप को, दुख को हरने वाले हैं और अपना सत्व भरने वाले, इसलिए उन्हें हरि कहते हैं। वही नर नारी का अयन आत्मा होकर बैठे, इसलिए उसे नारायण कहते। वही अच्युत की लीला है, जो कभी अपने पद से, अपने अस्तित्व से च्युत नहीं होता। शरीर अपने अस्तित्व से च्युत हो जाएगा, मर जाएगा। नेता अपने कुर्सी से च्युत हो जाएगा, सेठ अपने धन से च्युत हो जाएगा। बड़े बड़े लोकपाल जिनकी कल्प तक की आयुष्य थी, ऐसे लोग भी च्युत हो जाते कल्प के अंत में। चतुर्युगी की आयु लेने वाले लोग भी चले गए। तो हिरण्याकश्यपु ने तप करके इतनी बड़ी आयुष्य और इतना बड़ा सामर्थ्य ले लिया था। 44 लाख वर्ष होते चतुर्युगी में, करीब, हाँ होते 43 लाख 32 हजार वर्ष, मतलब करीब 44 लाख वर्ष।
कि एक चतुर्युगी होती है। ऐसी चतुर्युगी तक जीने वाला हिरण्यकश्यप, और न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न देव से मरू, न मानव से मरू, न दानव से मरू, इतने जो भी जहां भी मौत की संभावना थी सारे वरदान ले बैठा। अब उसको क्या है? तो मैं एक छत्र भगवान स्वयं। देखो उस अच्युत की लीला, इतना बड़ा खतरनाक अहम सजा हुआ और उसके घर में अपना भक्त भेज दिया, और वह भक्त जन्मजात प्रभु का दृढ़ भक्त, और वहां उसके पास राज्य बल है, तप बल है, ये है वो है। तप से भगवान नहीं मिलते, तप से आपकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ, अगर भगवान प्राप्ति की कामना है तो वो तप आपको भगवान के तरफ मदद करेगा। नहीं तो 60 हजार वर्ष तपस्या किए और फिर मांगे के न ऊपर मरू न नीचे मरू, और फिर भोगी बने और भगवान के विरोधी हो गए। तो बोले फिर भगवान ने वरदान ऐसे कैसे दिया? देखो भाई, वास्तविक में भगवान अच्युत है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। वासुदेव सब में बस रहा है, वही अच्युत। उस अच्युत की सत्ता में एकाकार रहने वाले ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने का सामर्थ्य रखते, तो उनकी सृष्टि में क्या हेरफेर करना, कानून बदलना उनके अधिकार में आ जाता है। जैसे मैंने घर बनाया तो उसको तोड़ना, रखना, बदलना वो मेरे अधिकार में आ गया। हिमालय को कैसे करना मेरे अधिकार में। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि के बने हुए जीव सत्ता उस अच्युत की, जिस अच्युत की सत्ता से ब्रह्मा जी स्वयं है। तो ब्रह्मा जी को उसने कहा कि हम कभी ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन कभी न मरने का वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा भी शरीर शांत है। हाँ, किससे न मरूं? तो जो मेरी सृष्टि में मेरी चीजें बनाई हैं वे तुझे नहीं मारेगी। तो बता दे किस किस से नहीं मरे। बोले दिन को न मारूं, रात को भी न मारूं, सुबह न मारूं, शाम को न मारूं, दोपहर को भी न मारूं। तो ऐसा ऐसा जो जो उसको याद आया वो सारे के सारे बोलता गया, और ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्तु तथास्तु। तो अब मारने वाला तो कोई बचा ही नहीं। ऐसा करके अपना अहम पोषने में लगा। ब्राह्मण और भक्त, ये इनके लिए उसने मुसीबत कर दी, सज्जनों के लिए मुसीबत कर दी। जो उनकी खुशामद करे वही सोने का है। ऐसे कई मंद बुद्धि के लोग होते कि खुशामद खोर जो बोलते वही सही है, इसी से पार्टियां बन जाती। अच्युत की शरण हम नहीं जाते, हम अहम की शरण जाते। अहम भी देह में होता है, और इसी से सारे झगड़े होते, इसी से सारे जन्म मरण होते, इसी से सारे दुखों की परंपरा चलती। तो वो अच्युत दूर नहीं है, वो केशव है, वासुदेव है, अभी हमारे साथ है। उसी अच्युत की सत्ता से मेरी जीभ बोल रही, उसी अच्युत की सत्ता से आपके कान सुन रहे, और वही अच्युत आप और हम पर प्रसन्न है, इसलिए अपनी कथा करने का, सुनने का अवसर दे रहा है। हे परमेश्वरा, हे अच्युत, ये अंतःकरण और शरीर तो एक प्रकार की वीणा है, साधन है। उन साधनों से तू अपनी लीला करके अपने शरण लाए। बाकी तेरी माया तो अपनी शरण खींचती है, और तेरे वचन है, देवी हेशा गुणमयी मम मारा दुरदया। ये मुझ अच्युत देव की माया है। माँ
या मां माना जो हो नहीं और दिखे बिल्कुल ठोस। हो नहीं और दिखे ठोस, जैसे स्वप्न में कुछ नहीं होता और बड़ा ठोस दिखे।